नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई कोर्सेज नहीं बेचना चाहते, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक ऑफर नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल भाई, मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं, इन्फ्लुएंस करने के लिए कभी भी कुछ नहीं। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्किल डेवलपमेंट को लेकर के कुछ एक वीडियोस आपसे शेयर किए हैं। आई होप वहां पर आपकी कुछ ना कुछ बात बनी होगी। उसी एफर्ट को कंटिन्यू रखते हुए आज कुछ और चीज आपको बताना चाहता हूं। थंबनेल में आपने देख लिया, इंट्राडे हो या स्विंग हो या किसी भी प्रकार की कोई ट्रेडिंग हो, इमोशंस एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत डिस्टर्ब करके रखता है। लॉस आता है तो लॉस में पड़े रहते हैं, प्रॉफिट आता है थोड़ा सा प्रॉफिट देख के घबराते हैं, प्रॉफिट को ट्रेल करना नहीं आता, स्टॉप लॉस को काटना नहीं आता। दुनिया जहान का सर का दर्द है। पहला तो ट्रेंड का पता नहीं चलता। गलती से ट्रेंड का पता चल जाए तो ट्रेंड में राइड नहीं कर पाते। थोड़ा सा प्रॉफिट देख करके डायरिया हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। लॉस आता है, सारी जिंदगी लॉस लेकर के बैठे रहते हैं। सारी जिंदगी भर अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहना पसंद करेंगे, अपनी पोजीशन को नहीं काटेंगे, लॉस से बाहर नहीं निकलेंगे। ये इमोशनल ट्रैप्स हैं। चाहते तो हैं कि आप ये इमोशनल ट्रेडिंग से, इमोशनल ट्रैप से बाहर आ जाएं, आ नहीं पाए आज तक। अगर यही समस्या से आप जूझ रहे हैं तो मेरी समझ कहती है शायद जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो टूल ट्रिक आपको अपनी तरफ से बताना चाहता हूं, वो आपकी हेल्प करेगा। नहीं करेंगे डिले, चलते हैं लाइव स्क्रीन पर और देखते हैं मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। चार्ट देख रहे हैं बिटकॉइन का, चलता लाइव मार्केट का चार्ट है, टाइम फ्रेम है 15 मिनट। किस बारे में बात कर रहे हैं देखते हैं, आइए। इंडिकेटर की हेल्प से आपको पूरी बात बता दूंगा, क्या कहना चाह रहा हूं, क्या कहानी है, क्या कहानी नहीं है। जो इंडिकेटर मैं यूज करना चाह रहा हूं उसका नाम फ्रैक्टल्स है। मैंने ये यूज किया हुआ है, फ्रैक्टल्स एलिगेटर अलर्ट जस्ट अंकल। ये 3600 लोगों ने इसको अपना पसंदीदा इंडिकेटर बनाया हुआ है, मैंने भी बनाया हुआ है। ये फ्रैक्टल और एलिगेटर ये यहाँ सामने लगा हुआ है। ये फ्रैक्टल और एलिगेटर आपकी स्क्रीन पे लग गया। पहले आप एक काम करते हैं, पहले हम इसको पूरा का पूरा रीसेट करके देख लेते हैं कि जब हम रीसेट करते हैं तो कैसा दिखता है। ये कुछ ऐसा दिखता है, पर क्या ये सब कुछ मेरे काम का है? मेरी समझ कहती है नहीं। मेरे काम का क्या है? लाइनें हटा दो, सिर्फ फ्रैक्टल्स रखेंगे, सेट एज डिफॉल्ट करेंगे और आपके सामने ये आ गया। ये हैं तो हरी और लाल लाइंस, पर ये हैं बड़ी धमाकेदार। मेरी समझ कहती है दुनिया का ये नंबर 1 इंडिकेटर है। प्योर प्राइस एक्शन बेस है, मल्टीपल तरीके से हमारी हेल्प करता है, एंट्रीज में, एग्जिट में, स्टॉप लॉस, ट्रेल मैनेजमेंट में। इससे बेहतर इंडिकेटर मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा, नहीं सीखा, नहीं समझा, आज तक फाइंड नहीं किया। उसी के बेसिस के ऊपर ये कैसे साइकोलॉजिकली कैसे हमें पूरा का पूरा ट्रेंड राइट करने में हेल्प करेगा, हम वो समझेंगे। कहां पर हमें बाहर निकलना है वो समझेंगे, अपने स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करेंगे वो समझेंगे। सारी बातें हमें बता देगा। आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले 2 मिनट लगाकर इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। जो हरी लाइनें देख रहे हैं वो रेजिस्टेंस है, जो लाल लाइनें देख रहे हैं वो सपोर्ट है। बड़ा सीधा सा कंसेप्ट है। जब रेजिस्टेंस कटता है, जब हरी लाइन कटेगी तो बाजार ऊपर जाएगा, जब हरी कैंडल हरी लाइन को काट देगी तो बाजार ऊपर जाएगा, और जब लाल कैंडल लाल लाइन को काट देगी तो बाजार नीचे जाएगा। हरी लाइन बराबर है रेजिस्टेंस, लाल लाइन बराबर है, जो हरी लाइन है वो रेजिस्टेंस है और जो लाल लाइन है सपोर्ट है। जब हरी लाइन कटती है तो बाजार ऊपर जाता है और जब लाल लाइन कटती है तो नीचे जाता है। जैसे ये हरी लाइन कटी बाजार ऊपर चला गया, ये लाल लाइन कटी तो बाजार नीचे आ गया। ये समझ आ गई बात? पहले तो हमें इसकी इंटरप्रिटेशन समझ आ गई कि है क्या। हरी लाइन बोले तो रेजिस्टेंस, लाल लाइन बोले तो सपोर्ट। अब आगे कॉन्सेप्ट क्या है, बनता कैसे है। जो भी फ्रैक्टल आप देख रहे हैं, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन बनती है टोटल 5 कैंडल्स के कॉम्बो से। ये 5 कैंडल्स का कॉम्बो है, पिछली 2 और अगली 2। ठीक है, यहां तक भी बात समझ आ गई। ऊपर का ग्रीन फ्रैक्टल कैसे बनता है, ये वाला ग्रीन फ्रैक्टल कैसे बनेगा वो समझिए पहले। ये ग्रीन फ्रैक्टल कैसे बनेगा, पिछली 2 और अगली 2। जब बीच वाली कैंडल का जो हाई होगा वो पिछली 2 कैंडल से भी ऊपर होगा और अगली 2 कैंडल से भी ऊपर होगा, तो ये फ्रैक्टल बन जाएगा। एक्चुअली में जो फ्रैक्टल बनेगा वो अगली 2 कैंडल बनने के बाद बनेगा। तो ये डेफिनेटली आप इसको लैगिंग कहेंगे, कहते रहिए। आपके कहने से और लैगिंग इसको मान लेने से ये लैगिंग नहीं हो जाता। ये कॉन्सेप्ट फिर भी बहुत ज्यादा डायनामिक और फिर भी बहुत ज्यादा लीडिंग है, प्रोवाइडेड आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। पर बनता कैसे है, ये बनता 5 कैंडल्स के कॉम्बो से, 2 पिछली 2 अगली। जब बीच वाली कैंडल का हाई पिछली 2 और अगली 2 के हाई के ऊपर होता है तो ऊपर फ्रैक्टल बनेगा, और उसी प्रकार नीचे वाला फ्रैक्टल कब बनेगा, पिछली 2 और अगली 2। जब बीच वाली कैंडल का लो जो है वो पिछली 2 और अगली 2 के लो के नीचे होगा तो वहां पर वो सपोर्ट बन जाएगा। इसी प्रकार ऊपर की तरफ जो हरा वाला बनेगा वो रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ वाला बनेगा जो वो सपोर्ट है। अभी तक हमने क्या समझा, हरा और लाल है क्या? हरा रेजिस्टेंस है, लाल सपोर्ट है। फिर उसके बाद क्या समझा, ये बनता कैसे है।
टोटल 5 कैंडल का कॉम्बो है, पिछली दो अगली दो, आपको मैनुअल बनाना नहीं है, इंडिकेटर लगा दो, अपने आप बाजार में बनता चला जाएगा। कॉन्सेप्ट है बड़ा धमाकेदार। ये क्या करता है, ये जो रेजिस्टेंस आप हरा रेजिस्टेंस देखते हो ना, ये टोटल 5 कैंडल का रेजिस्टेंस है ना, टोटल 5 कैंडल की कहानी है कि 5 कैंडल, पिछली दो और अगली दो कैंडल की कहानी क्या है। एक्चुअली में जो प्योर प्राइस बेस है, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर है ना, वो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वो फ्रैक्टल्स को एज इन स्विंग हाई और स्विंग लो भी मानते हैं, और ये वही है एक्चुअली। पर 5 कैंडल का स्विंग हाई और स्विंग लो है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये देख लो, ये बीच वाला ये फ्रैक्टल बना हुआ है, ये फ्रैक्टल बना है लाल वाला, ये दो और ये दो, ये 5 कैंडल हुई, ये 5 कैंडल का स्विंग लो बन गया। ये हरा फ्रैक्टल है, ये दो और अगली दो, ये 5 कैंडल का स्विंग हाई बन गया। फ्रैक्टल कह लो, स्विंग हाई स्विंग लो कह लो, 5 कैंडल कह लो, 3 कैंडल कह लो, जो आपको अच्छा लगे वो कह लो, कॉन्सेप्ट यही है। फ्रैक्टल्स क्या होते हैं, ये 5 कैंडल्स के डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताते हुए चलते हैं। लिख देते हैं इनको। जो फ्रैक्टल्स होते हैं वो 5 कैंडल्स के डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हुआ चलता है। चलते बाजार में बनता चला जाएगा, हमेशा चलते बाजार में बनता चला जाएगा बिना किसी परेशानी के। ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, फिर ये, इस प्रकार चलता चला जाएगा। ये क्लैरिकल है, ये क्लैरिकल है। ये इंडिकेटर की इंटरप्रिटेशन अभी तक हमने समझा ये बनता कैसे है, क्यों बनता है ये हमने समझ लिया, मतलब क्या है समझ लिया। अब बनाया किसने वो समझ लो। बिल विलियम नाम का एक अमेरिकन ट्रेडर, अब एक्सपायर हो गया, दुनिया में नहीं है, उसने ये कॉन्सेप्ट बनाया। कई साल पहले बनाया, कई साल पहले बना करके दे दिया, और दुनिया से भी अलविदा हो गया। आज तक चल रहा है, और मेरी समझ कहती है जब तक ट्रेडिंग रहेगी तब तक ये कॉन्सेप्ट चलेगा। अब आते हैं असली सीक्रेट सॉस पे, हमारी जो समस्या है उसका समाधान, कि हम इस समस्या से कैसे निकलें। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो अगर मैं किसी ट्रेड में हूं और मुझे प्रॉफिट आ रहा है, तो उस प्रॉफिट को मैं पूरा का पूरा कैसे कैप्चर करूं, पूरा का पूरा कैसे ट्रेंड खाऊं, पूरी की पूरी रैली कैसे कैप्चर करूं। बहुत बार सुना होगा, ट्रेड विद ट्रेंड, राइड द ट्रेंड, कैप्चर द फुल ट्रेंड। कितने लोग कर पाते हैं? तभी कर पाते हैं जब ट्रेड डाल करके भूल जाते हैं। जो ट्रेड में बैठे रहते हैं उनको डायरिया लगा रहता है, यार 500 आ गए, अगर ट्रेड में रुका रहा तो कहीं ये पलट गए तो ये 500 भी ना चले जाए। आपको क्या पता, बाजार ने आज आपको 5000 देने थे, क्या पता आपको। अब तो 500 लेकर के घर चले गए, और उसके बाद अपने आप को संतोष दिलाओगे कि चल 500 तो पकड़े, लालच बुरी बला है, गलत। जब लॉस आता है तो फिर लॉस तो 500 पर नहीं काटते हो, वहां पर तो 5000 रुपए का लॉस लेकर के बैठे रहते हो, तो फिर प्रॉफिट 500 का क्यों लिया। आई अंडरस्टैंड, ये सब ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट है। डर लगता है, जब लॉस लगता है तो हम हिम्मत इकट्ठी करते हैं, और जब प्रॉफिट लगता है तो फिर उसके बाद हमें डर लगता है, हमें घबराहट होती है कि जो आ गया वो मेरे हाथ से ना निकल जाए। और उसके पीछे सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमें अपनी ही किस्मत के ऊपर ना विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है। हमें लगता ही नहीं कि हमें जीवन में कुछ अच्छा मिल सकता है। हमें लगता है जीवन में संघर्ष के अलावा कुछ और है ही नहीं। जीवन में जो मिला छीन लिया गया, खत्म कर दिया गया, कुछ है ही नहीं। किस्मत से तो कुछ मिलता है, अब जो मिला उसे तो पकड़, जो 500-700 दिख रहे हैं वो तो ले, फिर का फिर देखेंगे। गलत अप्रोच, गलत है, प्रोफेशनली अप्रोच गलत है। बाकी आपका अपना बायस है, जैसे आपने करना हो कर लो। पर आओ चलो अब आओ ट्रेड लेते हैं, समझते हैं कि गेम क्या है, ये किस प्रकार हमें हमारी समस्या से बाहर निकाल सकता है। इस पेज के ऊपर में सारी कहानी इतनी देर में मैं आपको बता दूं, ये यहां पर में ही ना इतनी ही देर में हम पूरी की पूरी साइकोलॉजी कहानी समझ जाएंगे। उसके बाद आप इसको अपने चार्ट पे अप्लाई करो, टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, और कमेंट जरूर करना कि जो मैंने आपको बात बताई वो बात आपको रियल लाइफ मार्केट में काम आई या नहीं आई। आओ देखो कैसे काम करता है ये। जब ग्रीन फ्रैक्टल कटेगा आपको यहां पर लॉन्ग करना है। ये ग्रीन फ्रैक्टल कटा, आप यहां पर बनाएंगे एक लॉन्ग का ट्रेड, प्लस का ट्रेड बनाएंगे, ये आपका लॉन्ग है। जब आप यहां पर लॉन्ग करते हैं, फ्रैक्टल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब आप यहां पर लॉन्ग करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस होगा नीचे वाले फ्रैक्टल पे। ये फ्रैक्टल का कॉन्सेप्ट है। यहां पर आप लॉन्ग करेंगे ना तो फ्रैक्टल के नीचे आपका स्टॉप लॉस, आप स्टॉप लॉस प्लेस कर दीजिए। ठीक है जी, हो गया आपका स्टॉप लॉस। चलो आगे, ये आपका ट्रेड है, यहां पर आपने लॉन्ग करा, ये ट्रेड और आगे चलना शुरू हुआ और आगे चलना शुरू हुआ। ये आपका स्टॉप लॉस, ये यहां ट्रेल और फिर यहां ट्रेल और फिर ये यहां ट्रेल। जैसे जैसे बाजार में फ्रैक्टल्स बनते चले जाएंगे, आप अपने स्टॉप लॉस को नीचे से उठा करके ट्रेल करना शुरू कर दोगे। अब यहां पर बड़ी विडंबना है, या आदमी यहां पर लॉन्ग करता है ना, इस जगह पर लॉन्ग करता है, थोड़ा सा प्रॉफिट उसको दिखता है, बुक करता है, भागता है, भाई मिल गया कुछ ना कुछ, 10-20 पॉइंट मिल गए, ले और निकल, ले और निकल। पहली सबसे बड़ी विडंबना, यहां पर लॉन्ग करने के बाद ना, इस जगह पर लॉन्ग करने के बाद 90% रिटेल को यही नहीं पता कि मुझे अपने स्टॉप लॉस को प्रोफेशनली लगाना कहां पर है। नहीं पता। लोगों के स्टॉप लॉस लगाने के तरीके आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। गर्लफ्रेंड के बर्थडे के टोटल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो,
घर के एड्रेस के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो, जो फिगर निकले उस पर स्टॉप लॉस निकाल लगा दो, अपनी बाइक के नंबर के टोटल पे स्टॉप लॉस लगा दो, गुरुजी ने नंबर दिया उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो, अपने बर्थडे के टोटल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो। लोगों के इस प्रकार के उल्टे सीधे बायस हैं, लोगों को पता ही नहीं कि कहीं टोटल पे स्टॉप लॉस लगा दो। क्या करेंगे, यहां पर लॉन्ग करेंगे, नीचे टोटल देखेंगे, टोटल देखेंगे 1,04,000, 1,03,000, राउंड फिगर के 10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा दो, इवन नंबर पे स्टॉप लॉस लगा दो, और नंबर पे स्टॉप लॉस लगा दो। सारी की सारी अप्रोच, मुझे किसी को ठीक या गलत नहीं कहना, प्रोफेशनल्स कैसे लगाते हैं मैं आपको वो बता सकता हूं, और आपको सामने से वो दिखेगा कि वो स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होते हैं। कितने लोग हैं समस्या से जूझते हैं, यार मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ऐसे लगता है मेरे पीछे कोई यार कैमरा लेकर के खड़ा है, मेरी स्क्रीन कोई ऑब्जर्व कर रहा है, मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं उसे पता होता है मेरा स्टॉप लॉस कहां लगा हुआ है। कमेंट करके बताना, जो जो बातें बोल रहा हूं आप जहां जहां किस कैटेगरी में कहां कहां फॉल करते हो वो अपने अपने कमेंट लिख करके बताना। स्टॉप लॉस लगाने का तरीका नहीं पता, प्रोफेशनल तरीका बताता हूं स्टॉप लॉस लगाने का। ये गेम जो है, ये गेम इस तरह से नहीं चलता जिस तरह से हम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आज की डेट का जो गेम है, ये गेम अल्गो बेस्ड गेम हो गया है, HFT का गेम हो गया है। HFT बोलते हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, कंप्यूटराइज ट्रेडिंग का गेम हो गया है ये सारा का सारा, अल्गोस का गेम हो गया है। कंप्यूटर बैठ करके ऑर्डर लगा रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, इसीलिए जितनी देर में आप कोई चीज फाइंड करते हैं उतनी देर में तो लहर निकल जाती है। अब पहला तो लोगों को स्टॉप लॉस के बारे में, बहुत सारे लोगों को, भाई बहनों को स्टॉप लॉस ये तो पता है कि स्टॉप लॉस लगाना है, नहीं पता कहां लगाना है। उसका जवाब देता हूं, जब आप लॉन्ग करते हैं इस जगह पर अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस लगेगा फ्रैक्टल्स के थोड़ा सा नीचे, फ्रैक्टल्स के थोड़ा सा नीचे आपका 10, 2, 4, 5 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस लगेगा फ्रैक्टल्स के नीचे। उसका कारण बताऊंगा कि ये वाला स्टॉप लॉस हिट क्यों नहीं आता। आपने यहां पर लॉन्ग कर दिया, थोड़ा सा ट्रेड चलेगा, आपका स्टॉप लॉस यहां पर लगा हुआ है। आपको जब भाई आमतौर पे लोग इस बायस से भी बाहर नहीं आ पाते, यार आपने जब यहां पर लॉन्ग कर दिया और ट्रेड आपका चल रहा है तो घबराहट किस बात की है। जब आप स्टॉप लॉस लगा चुके हो तो कम से कम मार्केट को अपना काम तो करने दो। स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी बेचैनी हो रखी है, स्टॉप लॉस लगा हुआ है फिर भी बेचैन है, घबराहट हो रही है। किस बात की घबराहट है, नीचे आएगा तो नीचे तो स्टॉप लॉस लगा ही हुआ है, घबरा क्यों रहे हो, दे देना उसको स्टॉप लॉस, और ऊपर चलेगा तो ऊपर कम से कम ट्रेड को चलने तो दो। पर नहीं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, इमोशनली ही प्रिपेयर्ड नहीं है, मेंटली तो बाद में होंगे। और चलते हैं आगे, ये सारी बातें आज आपके साथ कोई इमोशनल बातें होनी है ये सारी की सारी, ताकि आपको हेल्प हो कि आप जिसको कहते हैं ना हाउ टू गेट इमोशन फ्री इन ट्रेडिंग, हाउ टू टेक अ स्टॉप लॉस लाइक अ जेंटलमैन एंड हाउ टू राइड अ फुल ट्रेंड लाइक अ प्रोफेशनल ट्रेडर। आज के इस वीडियो का ये एजेंडा है, और मैं होपफुल हूं कि वीडियो के एंड होते होते मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा। माफ कीजिए मैंने इंडिकेटर हटा दिया, दोबारा लगा दो। आई लॉन्ग कर दिया, यहां स्टॉप लॉस इस फ्रैक्टल के थोड़ा सा नीचे आप अपने स्टॉप लॉस को लगा दीजिए, इस ट्रेड को थोड़ा चलने दीजिए। लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर चलेगा खुश हो जाएंगे, 500 रुपए मिलेंगे खुश हो जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएगा घबरा जाएंगे, अपने आप को कोसेंगे, यार 500 बुक कर लेता अच्छा था, अब तो यार 200 रुपए जेब से जा रहे हैं क्या करूं, घबराएंगे। स्टॉप लॉस लगा हुआ उसका कोई मान सम्मान नहीं रखेंगे। पहले तो स्टॉप लॉस लगा हुआ नहीं है, जिसका स्टॉप लॉस लगा हुआ नहीं है उसके बारे में तो बात करना व्यर्थ है, उसके बारे में तो लिटरली भाई बात करना व्यर्थ है। पर जिसका स्टॉप लॉस लगा हुआ है वो घबरा क्यों रहा है। जब आपका यहां स्टॉप लॉस इंटैक्ट है और बाजार यहां आ गया तो घबराहट किस बात की है। जब आपने यहां पर ट्रेड ले लिया और आपको पता है कि आपका ये स्टॉप लॉस है तो फिर घबरा क्यों रहे हो। या तो आप ये स्टॉप लॉस लगाने के बाद मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो, आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लग रहा है। अगर ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लग रहा है तो फिर ट्रेड क्यों लिया था, सोचो। और जब ट्रेड ले लिया, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड कर लिया कि अगर बाजार नीचे आया तो इतने पॉइंट का स्टॉप लॉस दोगे तो फिर घबरा क्यों रहे हो। फिर बाजार को कहो ना आ जाते हैं में दम है तो खा के दिखा स्टॉप लॉस। या तो फिर अपनी स्ट्रैटेजी पे विश्वास नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट पे विश्वास नहीं है, या फिर स्टॉक मार्केट की पढ़ाई नहीं कर रखी, किसी की बातों में कह सुन करके बाजार में आ गए हो और यही नहीं पता कि करना क्या है क्या नहीं करना। पर चलो जो भी है, और चलो आगे। लॉन्ग किया, ये स्टॉप लॉस यहां लगाया, ट्रेड चला, हर प्रकार के इमोशन से गुजरोगे। यहां पर प्रॉफिट दिखेगा, यहां पर लॉस दिखेगा, ये प्रॉफिट दिखेगा, ये लॉस, और ये कहानी ऐसे ऐसे चलती चली जाएगी। चलते बाजार में चल रहा है। करना क्या है, ये आपका एसएल है पहला। करके जब ये दूसरा फ्रैक्टल बन जाए तो एसएल को यहां ट्रेल कर दो और तीसरी बार एसएल को यहां ट्रेल कर दो। अब आपका जो इनिशियल एसएल ये था वो एसएल पहले तो एसएल यहां गया, फिर यहां गया, और अब आपका एसएल यहां चला गया, और आप आराम से अपने ट्रेड को राइड कर रहे हो। बाजार कहां जाएगा नहीं जाएगा आपको नहीं मालूम,
यही करेगा ना बाजार, यहां से घूम जाएगा और आपका एसएल खा लेगा। तो लेट इट बी ना यार, अलाउ इट ना, अलाउ द मार्केट टू टेक योर स्टॉप लॉस ना। बिहेव लाइक अ जेंटलमैन। घबराते क्यों हो? घबराहट किस बात की है? क्योंकि जब तक आप सिस्टमैटिक तरीके से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना नहीं सीखोगे, तब तक यू आर डूम्ड फॉर अ फेलियर। यू जस्ट कैनॉट सर्वाइव, यू जस्ट कैनॉट सर्वाइव, आई एम टेलिंग यू। आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जितने मर्जी जाकर के कोर्सेज कर लो, जितने मर्जी फोरम्स में बैठ जाओ, जितना मर्जी जो मर्जी कर लो, आप आते रहोगे मार्केट से 2-4-500 रुपए लेते देते रहोगे, ये कहानी चलती रहेगी। आप प्रोफेशनली बिहेव नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे, अगर आप ट्रेंड को राइड नहीं करना सीखते। तो ट्रेंड को राइड करने का सबसे प्रोफेशनल तरीका, ट्रेड लो, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। और यही होता ना कि यहां पर आपने लॉन्ग किया था, ट्रेड ऊपर ना जाकर के नीचे आ जाता तो ये स्टॉप लॉस कट जाता था ना। लेट इट बी ना, अलाउ इट ना। आप अपने स्टॉप लॉस को यहां पर दो, कोई बात नहीं, दोबारा आपको ट्रेड मिले फिर दोबारा ट्रेड लेंगे। मैं आपको सिखा पाया कि मैं क्या चीज आज तक सीख पाया, या प्रोफेशनल्स कैसे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं और अपनी राइड को कैसे कैप्चर करते हैं, पूरे के पूरे प्रॉफिट को कैसे कैप्चर करते हैं, वो हम थोड़ा सा समझ पाए। और देखते हैं, यहां पर देखिए, आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यू वुड जस्ट लव इट। मैं आपको पूरी की पूरी कहानी यहां पर क्लियर कर दूंगा। इट इज गोइंग टू बी जस्ट अमेजिंग फॉर यू। आइए देखते हैं, यहां समझेंगे हुआ क्या इस जगह। इसके साथ आपने यहां पर शॉर्ट बना दिया, ये सपोर्ट कट गया, आपने शॉर्ट बनाया, दिस इज योर शॉर्ट। ये आप शॉर्ट करेंगे, ये आपका स्टॉप लॉस होगा फ्रैक्टल के थोड़ा सा ऊपर। अब ये बार बार जो मैं थोड़ा सा ऊपर बोल रहा हूं ना, इसकी कहानी सुन लीजिए। ड्राइंग थोड़ी पुअर है, लाइन माउस से कर रहा हूं तो स्क्रिबल कर रही है। बाजार थोड़े से ऊपर की कहानी 2 मिनट में सुनाता हूं। यहां पर आपने शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद बाजार नीचे गया, गुड प्रॉफिट, बाजार अंदर चला गया, आपको घबराहट होगी, अपने आप को कोसोगे, गलती करी, पैसा मिल रहा था नहीं लिया, देख कितना बड़ा डफर है तू, मिलता हुआ पैसा छोड़ करके दोबारा ट्रेड में पड़ा हुआ है। लेट इट बी, ऑल दीज आर इमोशंस, इनको एक बार सिंक होने दो। ये आपको जूझना और झेलना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने इन इमोशंस के साथ नहीं गुजरोगे, आप इसे पार नहीं पा पाओगे। कोई बात नहीं, आप फिर भी अपनी तरफ से अड़े रहे, डटे रहे, जो भी, बाजार फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे 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 नीचे, एंड यू फील एब्सोल्युटली लकी। और आप ये ट्रेड पूरी दुनिया को दिखाते फिरते हो, देख आज मैंने 5,000 रुपए कमाए। यू शो दिस स्क्रीनशॉट टू एवरीवन, बिकॉज पता है आप ये स्क्रीनशॉट पूरी दुनिया को क्यों दिखाते फिरते हो? क्योंकि हफ्ते में एक बार कमाए हैं। बट फॉर प्रोफेशनल्स ये डेली काम है, हर मिनट का यही काम है। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो रेगुलर प्रो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए ये डेली अफेयर है। चलो एक और बड़ी मजे की बात पूछता हूँ, बड़ी मजे की बात पूछता भी हूँ, बताता भी हूँ, बड़ा मजा आता है। आप नौकरी पेशा करते होगे, कुछ काम नौकरी करते होगे, बिजनेस करते होगे, सैलरी मिलती होगी। जिस दिन सैलरी मिलती होगी उस दिन क्या, जिस दिन आपके पास में पैसे आते हैं उस दिन क्या पूरे समाज में जाकर के आप उसका ढिंडोरा पीटते हो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके लिए रेगुलर अफेयर है। आपने पूरे महीने मेहनत करी, आपको उसकी सैलरी मिल गई। आप बिजनेस करते हो, आपकी बिजनेस में कोई पेमेंट्स आती हैं, प्रॉफिट्स आते हैं, तो आप उसका क्या व्याख्यान करते हो, फेसबुक पे, यूट्यूब पे उसके वीडियो बना करके डालते हो, छत पे चढ़ करके नाचते हो और पूरी जनता को बताते हो कि आपने 5 से 10 हजार रुपए कमाए? नहीं ना, क्योंकि वो आपका रेगुलर अफेयर है। तो जब ट्रेडिंग में 2-4-5 हजार रुपए कमा लेते हो, तो उसका लेकर के, झंडा लेकर के क्यों फिरते हो फिर सारा सारा दिन? क्यों? पता है क्यों? होली दिवाली मिलता ना तुम्हें, तुम होली दिवाली ऐसे कैप्चर कर पाते हो ना, राइट? असूल क्या कहता है, ये डेली अफेयर है, हर मिनट का अफेयर है, हर घंटे का, मतलब जिस टाइम फ्रेम के ऊपर आप ट्रेड करना चाहते हो ना, उस टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करके देख लेना। जब आप थोड़े से सिस्टमैटिक हो जाओगे ना, आपको ये रेगुलर अफेयर लगेगा, आपका रोज का काम लगेगा, कुछ भी नहीं है। इट इज अ रोज का काम फॉर दोज हु आर प्रोफेशनल्स। बट जो होली दिवाली वाले ट्रेडर्स है ना, बरसाती मेंढक, बारिश आती है, मेंढक बाहर आता है, नाचता है, खुश होता है, बारिश चली जाती है, वापस अंदर। वो वाले जो ट्रेडर हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता। बट जो प्रो ट्रेडर्स हैं, जो रेगुलर ट्रेडर्स हैं, उनके लिए ये डेली अफेयर है। वो खुश नहीं होते, वो नाराज भी नहीं होते। स्टॉप लॉस कटता है, ओके, नो प्रॉब्लम। बॉस से जूता चप्पल पड़ता है, काम टारगेट नहीं पूरा होता, बॉस गाली निकालता है, नो प्रॉब्लम। अगले दिन पूरा हो जाता है, बॉस शाबाशी देता है, नो प्रॉब्लम। रोज का काम है जी, काम हो रहा है, शाबाशी मिल रही है, नहीं हो रहा गाली पड़ रही है। दैट इज हाउ इट इज। ये चीजें हमें थोड़ी थोड़ी लाइफ में सब चीजें इनकॉर्पोरेट करके हमें समझना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या होता है। ये शॉर्ट है, ये स्टॉप लॉस, फिर ये स्टॉप लॉस, फिर ये स्टॉप लॉस, फिर ये स्टॉप लॉस, फिर ये स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस यहां पर है, ट्रेड से बाहर, पूरा का पूरा ट्रेड कैप्चर। घबराहट, शॉर्ट करने के बाद प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, बाजार अंदर जाएगा, अपने आप को गाली निकालोगे। ज्यादातर लोग यहीं पर बाहर है। ये तो देखा ही नहीं सर आपने आज तक, ये तो अपनी स्क्रीन पर ही नहीं देखा आपने आज तक।
क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं यार ये गेम ऐसे चलता है। इंतजार कर रहे हो यार कोई ऐसा दिन आएगा यार जिस दिन मैं ये ट्रेड कैप्चर करूंगा, राइट कैप्चर करूंगा। मेरी समझ कहती है वो दिन आज आपके जीवन में वो दिन आ गया। ये शॉर्ट है, यहाँ पर आपने एक शॉर्ट का ट्रेड खड़ा किया, माइनस का मतलब है शॉर्ट है। ये आपका एसएल है, ये एसएल है, ये एसएल है, ये एसएल है। अब जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आपको जो अपना एसएल है वो फ्रैक्टल के थोड़ा सा ऊपर लगाना है। वो क्यों? आप मार्केट में ऑब्जर्व करना। आपको दो जगह दिखाता हूं, आप हैरान हो जाओगे। ये देखो, यहां देखो। पहले जब आपने अपने स्टॉप लॉस को यहां लगाया, जब आपने अपने स्टॉप लॉस को इसके नीचे लगाया, तो ये वाली कैंडल यहां तक ही क्यों आई? उसने इसको क्यों नहीं काटा? दूसरा, ये स्टॉप लॉस लगाया तो ये वाली कैंडल यहां तक ही क्यों आई? उसने आपके स्टॉप लॉस को क्यों नहीं काटा? और ये आपने शॉर्ट का ट्रेड बनाया और ये माफ कीजिए, आपने शॉर्ट का ट्रेड ये बनाया शॉर्ट का ट्रेड। दिस इज योर शॉर्ट, दिस इज योर एसएल। फिर आपका एसएल ट्रेड हुआ। फिर ये बाजार अंदर की तरफ जाता है तो फिर ये यहां तक ही क्यों जाता है? उसको काटता क्यों नहीं है? ये फ्रैक्टल्स इतने ज्यादा धमाकेदार और इतनी ज्यादा कमाल की चीज कैसे हो सकती है? उसका कारण बताता हूं। होता क्या है कि जब इस प्रकार के जो आप अपने फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल स्टॉप लॉसेस लगाते हो ना और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हो, फ्रैक्टल्स के ऊपर ही प्रोफेशनल्स के ना रिवर्स के ऑर्डर लगे होते हैं। अगर उन्होंने बाजार को नीचे लेकर के जाना है ना तो वो पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि प्राइस इन फ्रैक्टल्स के ऊपर ना जाए, क्योंकि गलती से प्राइस अगर इस फ्रैक्टल के ऊपर ट्रेड कर गया ना तो यहां पर उनके बाय के ऑर्डर ट्रिगर हो जाएंगे, तो बाजार नीचे नहीं बाजार ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहां पर प्रोफेशनल्स के, प्रो ट्रेडर्स के बाय के ऑर्डर लगे हुए हैं। इसको कहते हैं अल्गो, इसको कहते हैं एचएफटी। इट इज दैट लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट आई एम शेयरिंग विद यू। लोग इसके पैसे लेते हैं सिखाने के, पर कोई बात नहीं, जिन्होंने सीखा है उनको मालूम है इसके पैसे लगे हुए हैं। आई एम अवेयर। मेरे को कई कमेंट्स आते हैं, लोगों ने इस चीज के पैसे दे रखे हैं इस कॉन्सेप्ट को सीखने के। बट डू नॉट टेक इट अदरवाइज कि यार ये फ्री में कोई चीज सिखाने की कोशिश कर रहा है तो इसकी कोई वर्थ नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। मुझे पता है, मैं आपको बता रहा हूं, बाकी मर्जी आपकी। आप लगा के देखो, आपके कई स्टॉप लॉसेस हिट होने बंद होते हैं। आज के इस प्रेजेंटेशन का ना मकसद, सबसे बड़ा मकसद दो है। पहला, स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक जगह पे लगाओ। अगर आपकी ट्रेड गलत पड़ता है चुपचाप स्टॉप लॉस दो, ट्रेड से बाहर आ जाओ। दूसरा, अगर ट्रेंड आता है, राइड आती है, तो उस राइड को प्रोफेशनल्स की तरह से कैप्चर करना सीखो। सी दिस, ये आपके सामने है। ये ट्रेड बनाया मैंने लॉन्ग का, अभी ये लॉन्ग का ट्रेड बनाया। ये लॉन्ग का ट्रेड आपके सामने चल रहा है। ये शॉर्ट का और ये लॉन्ग का, और ये चलता बिटकॉइन का चलता बाजार है। आइए और देखते हैं और बात करेंगे। आइए, आपका सवाल हो सकता है हमेशा चलेगा? जो मैं हमेशा कहता हूं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं चलेगा। हमेशा कभी भी नहीं चलेगा। स्टॉप लॉस लगेंगे, 100% स्टॉप लॉस लगेंगे। 50% चल गया तो भी गनीमत है। कैसे ट्रैप होता है, ट्रैप पर बात करेंगे। ट्रैप नहीं है, ठीक है, आपने ट्रेड लिया, नहीं चला, बात खत्म, स्टॉप लॉस हिट, नो प्रॉब्लम। अब दो चीजें और सिखाता हूं, मजा आएगा। आपने यहां पर एक लॉन्ग कर दिया, ये लॉन्ग कर दिया, ये आपका एसएल है। बाजार थोड़ा सा ऊपर गया पर बाजार नीचे आ गया, क्या करें? नहीं चला ट्रेड। एक आपका ये फ्रैक्टल बना, फिर एक ये फ्रैक्टल बन गया। आपने स्टॉप लॉस को यहां पर ले गए, ये आपका स्टॉप लॉस लगा। आपने यहां पर लॉन्ग करा था, बाजार ऊपर नहीं गया, बाजार नीचे आ गया और आपने यहां पर आपका स्टॉप लॉस काट दिया। यहां पर आपका लॉस का ट्रेड बुक हो गया। फेयर है। आपका ये लॉन्ग था और ये आपका एसएल। पहले आपने यहां पर लॉन्ग करा, आपका इनिशियल एसएल ये था। फिर उसके बाद आपने अपने एसएल को ट्रेल कर दिया, आपका एसएल ये बन गया। बाजार ऊपर ना जाकर के नीचे आ गया तो चुपचाप आपने यहां पर अपने ट्रेड को नमस्ते कर दी। आपका ये लॉन्ग है और ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई बात नहीं, हाथ जोड़ दो, बिल्कुल ठीक है जी, लगी गलती, नहीं चला ट्रेड। अब यहां पर आप कर क्या सकते हो? आप यहां पर लॉन्ग कर रहे हो, एक और रामबाण काइंड ऑफ ट्रिक है। आप यहां पर लॉन्ग कर रहे हो, आप देख रहे हो यार, आप लॉन्ग तो यार कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस का एक क्वांटम ना बहुत बड़ा आ रहा है, आपका एसएल बड़ा है, बड़ा एसएल। आपका टाइम फ्रेम इज 15 मिनट्स। आप 15 मिनट पर एंटर करके ना इमीडिएटली 5 मिनट पर आ जाओ। 15 मिनट्स पर एंटर करके दिखा देता हूं आपको, एक और चीज बता देता हूं, चलते बाजार से देख लेते हैं। आपने यहां पर लॉन्ग कर दिया, आपका लॉन्ग का ट्रेड चल रहा है 15 मिनट्स पर लॉन्ग ऊपर। अब आपको घबराहट लग रही है कि यार अगर मार्केट नीचे आ गई तो मेरा प्रॉफिट मेरे हाथ से निकल जाएगा, क्या करूं? इसका तरीका, 5 मिनट पर आ जाओ। अब 5 मिनट पर जब आपका फ्रैक्टल हिट हो, सपोर्ट लाल फ्रैक्टल हिट हो ट्रेड से बाहर, आप अपने, अगर आपको लगे कि आपका स्टॉप लॉस बड़ा है, आप इतना स्टॉप लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकते, पहला। दूसरा, आपको लगे कि बाजार ने आपको एक अच्छा ट्रेंड, एक अच्छी राइड दे दी है, पर अब आपको डर लग रहा है
कि बाजार अगर पलट गया तो पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट आपके हाथ से निकल जाएगा। तो उसका इलाज क्या है, 15 पे एंटर कर जाओ, 5 पे एग्जिट कर जाओ, 30 पे एंटर कर जाओ, 15 पे एग्जिट कर जाओ। बहुत कुछ है। 1 डे पे एंटर कर जाओ, 1 आवर पे एग्जिट कर जाओ। एंटर बड़े टाइम फ्रेम पे कर लो, एग्जिट करने के लिए टाइम फ्रेम को छोटा कर दो, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर में फ्रैक्टल पहले कटेगा। प्रॉफिट जल्दी कैप्चर कर लोगे, बाहर निकल जाओगे, घबराहट नहीं होगी। दूसरा ट्रेडर वो टाइम फ्रेम सेम रखे, 5 पे एंटर, 5 पे एग्जिट। ये आपके ऊपर है, आपको कंफर्ट कैसे आता है, क्योंकि यहां पर काम स्पून फूडिंग का नहीं है। हम सब मैच्योर हैं, पैसे का काम करते हैं, पैसे की अहमियत इंपॉर्टेंस को समझते हैं। हमें कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है, उसके बाद तो हम अपने घर में सारे बड़े समझदार हैं। ये तो मैं आपको बता दूं, ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आएगा। और चलते हैं, वापस आते हैं 15 मिनट प्रेजेंटेशन पे। आपका सवाल हो सकता है, यार मैं बिटकॉइन पर बात कर रहा हूं, तो क्या ये बिटकॉइन पर ही चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। दुनिया की हर स्क्रिप्ट पे, हर इंडेक्स पे, हर कमोडिटी, हर क्रिप्टो, हर फॉरेक्स पे चलेगा, हर टाइम फ्रेम पे चलेगा, और पूरी दुनिया में हर जगह चलेगा। जहां ट्रेडिंग होती है वहां चलेगा, क्योंकि ये प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से हम क्या सीख पाए? स्टॉप लॉस कहां लगाना है। सबसे पहली चीज, प्रोफेशनल तरीके से स्टॉप लॉस कहां लगाना है, वो सब कुछ छोड़ दो जो आपको आज से पहले पता था। गर्लफ्रेंड की, मम्मी की डेट ऑफ बर्थ के टोटल पे स्टॉप लॉस लगाना बंद कर दो। दूसरे नंबर पे सब कुछ बंद करो, ये सब बेकार की चीजें बंद करो। फ्रैक्टल्स बहुत ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि ट्रेडिंग कंप्यूटराइज ट्रेडिंग हो गई है, अल्गो बेस्ड ट्रेडिंग हो गई है, एचएफटी से ट्रेडिंग हो गई है। एचएफटीज आपकी सोच से ज्यादा एडवांस है। वहां पर लगाए हुए जो स्टॉप लॉसेज हैं, इन स्टॉप लॉसेज का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये स्टॉप लॉसेज ये ट्रिगर कर जाते हैं, नीचे की तरफ अल्गोज लगी होती हैं। तो वहां पर आप स्टॉप लॉस लगाइए जहां पर प्रोफेशनल्स के स्टॉप लॉस लगे हैं, जो वो हिट नहीं होने देते हैं। बाकी सबके स्टॉप लॉस खाने आएंगे, अपना स्टॉप लॉस थोड़ी खाएंगे। सोचो ये क्या किया उन्होंने, ठंडे दिमाग से सोचो। बाजार को नीचे ले गए, ऊपर लाए, फिर तोड़ा, फिर यहां तक लाए। दुनिया जहान का स्टॉप लॉस खा गए यहां पर बीच में, पर यहां उनका स्टॉप लॉस लगा था नीचे, अपना स्टॉप लॉस तो नहीं खाया। सेम नीचे आए, स्टॉप लॉस, पूरी दुनिया का स्टॉप लॉस खाएंगे, अपना नहीं खाएंगे। सेम यहां देख लेना, कभी भी आपको प्रैक्टिस करनी है उस चीज की ना, तो इस जगह पर शॉर्ट कराए। अब ये देखो, यहां शॉर्ट है, इन्होंने नीचे लेके जाना है बाजार को, ऊपर तक लेके जाएंगे, दुनिया जहां का स्टॉप लॉस खाएंगे, पर अपना स्टॉप लॉस नहीं खाएंगे, क्योंकि उनका अपना स्टॉप लॉस कहां लगा है, यहां लगा है, ऊपर फ्रैक्टल के थोड़ा सा ऊपर आया, वहां तक ऊपर तक नहीं गया ना। ये कमाल है फ्रैक्टल्स का। और मैं आपको अपनी तरफ से अश्योर कर सकता हूं, ऐसा कॉन्सेप्ट आप कहीं और फाइंड नहीं कर पाएंगे। और क्रेडिट मेरा नहीं है, क्रेडिट उस आदमी का है जिसने ये कॉन्सेप्ट बनाया है। कई साल पहले बनाकर छोड़ दिया, उस समय एचएफटीज क्या, लोगों को तो पता भी नहीं था कि ट्रेडिंग क्या चीज होती है। उतना पुराना ये कॉन्सेप्ट है। आई होप शायद मैं आपको कुछ बता पाया, शायद आपको बात कुछ बता पाया। देखते हैं, चलिए 1 मिनट के लिए देखते हैं आज बैंक निफ्टी में 600-700 पॉइंट का। ये देखिए, दिस इज बैंक निफ्टी टुडे। ब्यूटी ये है, ये शॉर्ट है, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस और ये स्टॉप लॉस। हुआ हिट कहीं पर भी नहीं हुआ ना, पूरा बैंक निफ्टी कैप्चर्ड आज। लेट्स सी निफ्टी, इट इज दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता उन्हें आज पता चल गया। दिस इज शॉर्ट, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, एंटायर मूव कैप्चर्ड। कोई 10 पॉइंट, कोई 50 पॉइंट, कोई 100 पॉइंट लेके निकला, कोई 300 पॉइंट लेके निकले। माफ कीजिए, वो बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट लेके निकले, निफ्टी में 150 पॉइंट। वो 300 पॉइंट वाला सीन कल का था। इट वॉज दिस। 1 मिनट और जब यहां तक बात हुई है तो एक चीज और आपको बताता हूं। वो 300 पॉइंट की बात दिमाग में कैसे आई, वो ये देखिए, कल ये सुबह पहली कैंडल पे शॉर्ट, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, पूरा का पूरा दिन 300 पॉइंट्स कैप्चर कर, 150 पॉइंट कैप्चर्ड आज। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस फ्रैक्टल्स। हिट नहीं होगा स्टॉप लॉस आपका, पूरा का पूरा ट्रेंड, पूरी की पूरी आप लहर कैप्चर करेंगे, पूरा का पूरा ट्रेंड आप राइड करेंगे। और गलती से अगर उल्टा पड़ा ट्रेड तो छोटा सा स्टॉप लॉस देकर के आप भाग जाएंगे। आज के सुपर स्पेशल में और एडिशनल थॉट्स मेरे पास नहीं आ रहे हैं, फिलहाल के लिए इतना ही है। कंटेंट जैसा भी लगाओ कमेंट जरूर करना,
वाइंड अप करने से पहले दो अपडेट नंबर 1, टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है, आप हमें वाया टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, प्लीज कंसीडर टू डू सो। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चैनल मेंबर बनने का बेनिफिट ये होगा, इवनिंग में होने वाली मीट्स में आप हमारे साथ एक्सक्लूसिव पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वहां पर पार्टिसिपेट करने से आपकी ट्रेडिंग जर्नी का कर्व जो है, लर्निंग जर्नी का कर्व है, वो शॉर्ट हो जाएगा, चीज़ों को आप फटाफट सीख जाएंगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी की इंडिपेंडेंट तरीके से शुरुआत कर पाएंगे और बढ़िया आगे बढ़ पाएंगे। कंक्लूड करने से पहले रिक्वेस्ट, कंटेंट जैसा मैंने कह दिया, जैसा भी लगाओ कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करना प्लीज़ यार, लाइक कर देना और ये कंटेंट आगे भी किसी को शेयर कर देना विद अ होप कि उनके भी काम आ जाएगा, वो भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह से बिहेव कर पाएंगे, स्टॉप लॉस की अहमियत को समझ पाएंगे, स्टॉप लॉस लगा पाएंगे ठीक तरीके से, और कम से कम जिस दिन मार्केट के अंदर ट्रेंड आएगा वो कम से कम पूरा का पूरा ट्रेंड तो कैप्चर कर पाएंगे। तरसता है यहाँ पर रिटेल ट्रेडर, हफ्ते में निफ्टी बैंक निफ्टी में हफ्ते में 1 या 2 बार ट्रेंड आता है, 3 दिन 4 दिन वो प्रीमियम खाते हैं, एक दिन ट्रेंड आता है, जिस दिन ट्रेंड आता है उस दिन तुम ट्रेड नहीं करते हो, 4 दिन बाजार में पड़े रहते हो, प्रीमियम तोड़ते रहते हो, क्यों? जिस दिन ट्रेंड आता है उस दिन तुम 50-100 पॉइंट लेके निकलते हो, क्यों? उस दिन तो यार 500-700 पॉइंट लेने का दिन है यार, उस दिन तो लो कम से कम 700 पॉइंट। विचार करना, जो मैं बात आपको अपनी तरफ से चिल्ला चिल्ला करके बोलने की कोशिश कर रहा हूं, एंड ट्रस्ट मी, प्लीज ट्रस्ट मी, ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लोग पैसे लेते हैं। वीडियो को कंक्लूड करता हूं, टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।